हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज मैं फिर से एक बार आपके लिए एक स्टॉक आइडिया लेकर आया हूँ। और अब की बार एक जो स्टॉक है वो है एक स्मॉल कैप स्टॉक, जो कि एक टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है। एक स्मॉल कैप स्टॉक टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ा, जिसमें कि मुझे लगता है कि बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरह के प्रॉमिसिंग फंडामेंटल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स जिस तरह से टेक्निकल चार्ट्स यहाँ पर पोजीशनिंग हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये स्टॉक 2x 3x 4x होने का भी एक प्रबल दावेदार है। तो ये स्टॉक क्या है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, डिटेल में फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स समझते हैं। दोस्तों, कंपनी का नाम है सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स। स्टॉक लगभग अभी 45-46 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। और डिटेल में समझें, फाइनेंशियल्स के बारे में जाने उससे पहले कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस समझ लेते हैं कि किस कारोबार में ये बिजनेस करती है कंपनी। तो देखिए, अगर दोस्तों कंपनी की बिजनेस की बात की जाए, तो हाई टेनेसिटी यार्न्स के मैन्युफैक्चरिंग में ये बिजनेस में कंपनी है। और ये जो यार्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है, ये इनरवियर, नैरो फैब्रिक्स, हॉजरी और स्पोर्ट्स वियर में यूज होते हैं। उस सभी इंडस्ट्री में ये यार्न्स का कंजम्पशन होता है। कंपनी के दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लांट्स हैं कंपनी के। स्पिनिंग से लेकर हाई बल्क हाई स्ट्रेच पॉलिस्टर से लेकर नायलॉन मफिन से लेकर इन हाउस बॉन्डिंग और किंग पूल बाइंडिंग, सभी वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लांट्स हैं। जिसकी वजह से कंपनी 250 से भी ज्यादा वैरायटी के यार्न्स प्रोड्यूस करती है। तो काफी रिच एक एक्सपर्टीज है कंपनी की यार्न्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। कंपनी का डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट लगभग 50-50% का सेल्स है। टॉप लाइन जो कंट्रीब्यूशन आता है वो 50% डोमेस्टिक सेल्स है, 50% एक्सपोर्ट से है। तो मुझे लगता है कि कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स के बाद जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स खुल रही हैं, ग्लोबल इकोनॉमीज खुल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटीज वापस से खुलती हुई नजर आ रही हैं। अब अगर फाइनेंशियल्स की बात करें दोस्तों, तो कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 380 करोड़ का। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से भी कम पर ट्रेड कर रहा है, 0.97 टाइम पर ट्रेड करता है अपनी बुक वैल्यू को, यानी खासा सस्ता स्टॉक है अभी भी। डिविडेंड यील्ड लगभग 4.5% का है जो कंपनी ऑफर करती है। अब कुछ प्रॉमिसिंग फैक्टर्स जो मैंने डिटेल में फाइनेंशियल्स पढ़े, जब मैंने बैलेंस शीट देखी और इनकम स्टेटमेंट्स चेक की, तो कुछ टर्न अराउंड फैक्टर जो मेरे नजर में पड़े, जो मुझे लगता है कि कंपनी के लिए बड़े ट्रिगर हो सकते हैं, वो क्या है, आइए उनके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं क्विकली। कंपनी का अगर आप डेट्स देखेंगे, तो 2020 में ये 266 करोड़ के डेट्स थे कंपनी के मार्च में। और ये डेट घटकर मार्च 2023 में सिर्फ 109 करोड़ के रह गए हैं, यानी कि आधे से भी कम डेट्स रह गए हैं। उसके सामने कंपनी के जो रिजर्व है वो लगभग 387 करोड़ के ऑलरेडी रिजर्व है। यानी अगर रिजर्व के सामने डेट्स देखें तो लगभग 1/3 के डेट सिर्फ कंपनी के सामने रह गए हैं। और जिस पेस से पिछले 4-5 साल में डेट रिडक्शन बुक्स में देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 साल में मैक्सिमम शायद कंपनी का फोकस रहेगा डेट फ्री होने के लिए। ये क्लियर कट एक डेवलपमेंट है जो कि बुक्स में नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, तो जो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, वो 4 गुना बढ़कर आया है। 2020 और 2021 के मुकाबले अगर आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखें, उसके मुकाबले 4 टाइम्स देखने को मिला है। यानी 100 करोड़ से ऊपर का इस वक्त कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑपरेटिंग ऑपरेशन से देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर है। यानी बिजनेस से कंपनी काफी अच्छा ऑपरेशन कैश फ्लो जनरेट करने में कामयाब है। तो वो एक काफी पॉजिटिव ट्रिगर है। डेटर डेज 2021 में 132 दिन के हुआ करते थे, 2022 में वो घट के 86 दिन के हुए, और 2023 में वो सिर्फ 57 दिन के रह गए हैं। तो वो भी एक काफी अच्छी डेवलपमेंट है कि कंपनी के जो लेनदार हैं, जिनसे कंपनी अपना उधार लेती है, वो साइकिल बहुत छोटी होती हुई नजर आ रही है। तो एक अगेन एक पॉजिटिव ट्रिगर है। कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल डेज, इन दोनों में भी काफी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। 178 दिन और सिर्फ 132 दिन के ये दोनों भी होते हुए नजर आए हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों, जिस तरह की फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट इस कंपनी में देखने को मिल रही है, जिस तरह से डेट रिडक्शन है, ये कंपनी कहीं ना कहीं एक बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी होते हुए नजर आ सकती है। और इस फंडामेंटल्स, इस डेवलपमेंट्स के बाद अब हम दोस्तों देखते हैं लॉन्ग टर्म टेक्निकल सेटअप, लॉन्ग टर्म टेक्निकल चार्ट्स, जो कि अर्ली इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये स्टॉक एक बहुत बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूं स्टॉक का टेक्निकल चार्ट। तो दोस्तों, ये है
स्टॉक का एक लॉन्ग टर्म टेक्निकल चार्ट। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने 2017 के बाद 2022 तक पूरे के पूरे 5 साल में अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा लंबे समय में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया। 2012 2017 से लेके 2022 तक। उसके बाद स्टॉक ने एक 3 वेव करेक्शन साइकिल को पूरा किया, ABC। स्टॉक ने अपने 200 वीक की मूविंग एवरेज को यहां पर टेस्ट किया। ये स्टॉक का वीकली चार्ट है। उसके बाद अगर मैं आपको इसके डेली चार्ट पर लेके जाऊं तो और मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स ये है डेली चार्ट, जहां पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक बड़े राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है कल के ही सेशन में। ना केवल एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है इस लेवल पर, बल्कि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक वापस से अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर भी यहां पर आने में कामयाब रहा। ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही हैवी वॉल्यूम्स कल के सेशन में यहां पर देखने को मिले। लगभग 13-14 लाख शेयर्स के कल यहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। उसके अलावा अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म चार्ट सेटअप, तो ये जैसा मैंने आपको बताया था कि ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। उसके साथ मेरा ऐसा मानना है कि ये शुरुआत हो गई है अब एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन की, जिसमें ये स्टॉक आने वाले समय में ग्रेजुअली यहां पर एक हैंडल फॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस बड़ी नेकलाइन का ब्रेकआउट देगा 70-75 रुपए के ऊपर, जब इस स्टॉक की एक बड़ी री रेटिंग होती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपना बॉटम बना चुका है लगभग 30-35 रुपए के आसपास। स्टॉक यहां से एक अपसाइड के लिए तैयार है। बहुत शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि स्टॉक 60 और 75 रुपए के आसपास जाके थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिखा सकता है और उसके बाद एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन पूरा करने के बाद आने वाले कुछ महीनों में एक बड़े ब्रेकआउट की ये स्टॉक तैयारी कर रहा है। एक चीज और दोस्तों, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। अगर आप देखेंगे स्टॉक का RSI में जबरदस्त डाइवर्जेंस देखने को मिला, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अगर आप ये देखेंगे तो स्टॉक जब लो बना रहा था तो ऑलरेडी स्टॉक में RSI के हायर लो बनते हुए नजर आ रहे थे और कल के इस ब्रेकआउट के साथ स्टॉक ने अपने RSI का भी एक ब्रेकआउट दे दिया है। प्राइस अभी देखिए फ्रेंड्स, लो प्राइस बहुत नीचे है, लेकिन RSI ने अपनी प्रीवियस स्विंग हाई के भी हाई यहां पर ब्रेक करने शुरू कर दिए। तो एक एडिशनल कंफर्मेशन है चार्ट्स पर, जो कि एडिशनल कंफर्मेशन दे रहा है कि ये स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए यहां पर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये था आज का स्टॉक आइडिया, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में मल्टी बैगर साबित हो सकता है। सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स करंट लेवल्स पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी, जो कि लगभग 44-45 रुपए तक के हैं। कोई भी डिप स्टॉक में मिलता है अगर आने वाले समय में 42 रुपए 40 रुपए के आसपास, तो वहां पर खरीदारी करें। और स्टॉप लॉस के तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में क्लोजिंग बेसिस पर 37 या 36 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं, तो एक बहुत ही छोटा नैरो स्टॉप लॉस है। रिस्क बहुत फेवरेबल है, रिस्क रिवॉर्ड हमारे लिए। रिस्क हार्डली 5-7 रुपए का है, रिवॉर्ड जैसा कि मैंने बताया कंजर्वेटिवली 65 से 70 रुपए का टू स्टार्ट विद। और स्टॉक जैसे ही 70-75 रुपए की नेकलाइन ब्रेक करेगा आने वाले समय में, ये स्टॉक री रेट होता हुआ नजर आएगा। पोजिशनली मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये एक सेकुलर बुल रन में है और स्टॉक यहां से 2x 3x 4x भी होता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी टू make more of such videos. Thank you so much.